की केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि इंतखाबात आज़ादाना, शफाफ और बेखौफ खतर होने चाहिए और फरीकैन का जो है वो राजी होना, वो कहते हैं हम हवा में कोई फैसला नहीं कर सकते जब तक तमाम फरीकैन राजी ना हो। तमाम फरीकैन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तो दस्तो गिरेबान नजर आ रहे हैं। सर, अपना अपना किरदार ये सियासी जमातें, तमाम फरीकैन और ये मुल्की कशीदगी में जो कमी के हवाले से उनके जो रिमार्क सामने आए हैं वो कैसे दूर होगी सर? कौन मीडिएट करेगा और कौन इनको एक मेज पर बिठा पाएगा? मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं बड़े दानिशमंदाना हैं। उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया है कि देखिए, ये इलेक्शन होना इटसेल्फ बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना वो असल में मंशा है। और चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि अगर जो हालत इस वक्त पार्टियों की है और जो हालत इस वक्त कन्फ्रंटेशन की बन गई है, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आते। तो वो ये चाहते हैं कि पार्टियों को आपस में बैठ के कुछ तय कर लेने चाहिए ग्राउंड रूल्स। जब तक वो ये नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब की बात की मंशा यही थी कि जब तक वो ये तय नहीं करेंगे, उस वक्त तक हवा में होगा ये फैसला कि इलेक्शन करा दीजिए इस तारीख को या उस तारीख को, उसका कोई मानी नहीं होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब ने बहुत, मैं समझता हूँ, एक बहुत गहरी बात कही है। और चीफ जस्टिस साहब उम्मीद करनी चाहिए कि वो एक फुल कोर्ट बनाए और बाकी सब लोग इसकी तायद करते हुए इसके ऊपर गौर करें। देखिए, माजी में जो एक दो फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो अनफॉर्चुनेटली वो इतने डिवाइडेड थे और उसके नतीजे में कन्फ्रंटेशन और डिवीजन में इजाफा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब आपको मालूम है, जब ये डिफेक्शन का केस था, उसके अंदर भी ये फैसला हुआ था और वो रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन 3 जजेस ने कहा था, 2 जजेस ने कहा था और शायद 3 जजेस ने कहा था कि ये ठीक है। तो उसकी वजह से जो एक बिटरनेस पैदा हो गई है, अदम एतमाद पैदा हो गया मुल्क की आला तरीन अदलिया के अंदर। तो मैं समझता हूं कि इसको खत्म होना चाहिए। सबसे पहले देखिए, इलेक्शन में भी कोई अगर तनाज़ा पैदा हो जाता है तो हम किसके पास जाते हैं? अभी हम किसके पास आए हुए हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इस इदारे को वापस अपनी जगह पे रोबस्ट हालत में कायम रखना, ये सबसे अहम तरीन बात है। ये बात कहना कि इलेक्शन अहम तरीन बात है, इलेक्शन बहुत अहम तरीन बात है, लेकिन उस तनाज़े का हल के लिए आप किसके पास जाएंगे? हर रोज तनाज़ा पैदा हो रहा है। कभी इमरान खान साहब एग्रीव्ड पार्टी होते हैं, कभी दूसरे लोग एग्रीव्ड पार्टी होते हैं। तो मेरे ख्याल में कल की उम्मीद करनी चाहिए कि प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो फिशर्स पैदा हुए हैं ये सीमेंट हो जाएंगे और फिर ये एक फुल कोर्ट तश्कील होगी और उसके अंदर फैसले होंगे। फुल कोर्ट से कम तर किसी चीज में मेरे ख्याल में बात आगे नहीं बढ़ पाए। बट अहमद साहब, जब अदालत को मदाखलत करनी पड़ती है या अदालत के पास ये मामला जाते हैं जो ये पार्लियामेंट में हल नहीं होते, जो ये सियासतदानों से हल नहीं होते, तो फिर अदालत के अंदर से अब जो आवाज़ें आ रही हैं और जो तफसीली ऑर्डर का हम अभी बात कर रहे थे, उसमें तो क्लियरली जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के कॉमेंट्स में ये भी है कि जी वी मस्ट इंश्योर दैट आवर सुप्रीम कोर्ट डज नॉट अज्यूम द रोल ऑफ एन इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट, जो मैं अभी हवाला दे भी रही थी, विद इट्स जुडिशियल डिसीजन रिस्ट्रिक्टिंग द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, द गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स। अब वो ऐसा एक इंप्रेशन कि जी वो यूसर्प अगर पावर्स किए जा रहे हैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस के, तो ये तासुर भी बेहतर नहीं होता। जी बिल्कुल बेहतर नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि ये ज्यादा से ज्यादा 4 जजों की राय है ना, तो इस बात को तय करने के लिए कंक्लूसिवली फुल कोर्ट के अंदर चले जाना चाहिए। ये जो बाकी ऑब्जर्वेशंस हैं, देखिए उन्होंने तो 4 जजेस का अगर फैसला मान लिया जाए तो उन्होंने वो पिटीशन खारिज कर दी है, वो सुमोटो की इजाजत ही नहीं दी उन्होंने। लेकिन ये जो बाकी ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सारी तो मेरे ख्याल में फुल कोर्ट के अंदर ही कंक्लूसिवली तय हो सकती हैं। लिहाजा ये मामले को इससे पहले कि मजीद बिगड़े और 2 अलग अलग बंच बन के बैठ जाएं और फिर हम किसी के पास भी ना जा सके तनाज़ात के हल के लिए, तो मेरे ख्याल में फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हो जाए और फिर उसका जो फैसला उसे सारे लोग मान लें। राइट।